हेलो बिट्टू, आपका डाउट मिला मेरे को और ये जो डाउट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाउट है। एक बार मैं पढ़ता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है ये और अक्सर बच्चे पूछते हैं इसको। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल। तब एक सॉलिड कंडक्टिंग शेल है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, ये स्फीयर है, इसके ऊपर एक शेल लगा दिया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of the hollow sphere is V। आपको बोल रखा है कि भाई आपका जो ये जो इसकी सरफेस है और ये जो बाहर वाला गोला जो है इसकी जो सरफेस है, इनके पोटेंशियल अगर V है और VB मानते हैं तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V दिया हुआ है। इफ द शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज ऑफ -4Q, ये जो बाहर वाला जो शेल था ना, अब मैंने इसको -4Q चार्ज दे दिया। अंदर वाले पे तो Q ही है, बाहर वाले को मैंने -4Q दे दिया जो पहले जीरो था। द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेसेस इज, तो अब दोनों सरफेसेस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए। अब ये है ना, कभी किसी क्वेश्चन में -4Q मिलता है, किसी किताबों में कहीं पे -3Q दिया हुआ होता है, कहीं पे -2Q दिया हुआ होता है। वो आप अपने हिसाब से वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। मैं इसको -4Q के लिए सोल्व कर देता हूँ। प्रोसीजर वही रहेगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस निकाल। शुरुआत में इसका पोटेंशियल VA और यहाँ पर पोटेंशियल VB, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। इसको मैंने Q चार्ज दे रखा है। मान लीजिए कि इसकी रेडियस A है और इसकी रेडियस B। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालते हैं अंदर वाले गोले के कारण प्लस बाहर वाले गोले के कारण। अंदर वाले गोले के लिए सरफेस पर है, सरफेस पर पोटेंशियल होता है KQ अपॉन स्मॉल a जो उसकी रेडियस है। और बाहर वाले गोले के कारण अंदर पोटेंशियल निकालूंगा तो वो जीरो आएगा क्योंकि बाहर वाले के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं। पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकाला, ये वाला जो पॉइंट बी है अंदर वाले गोले के कारण। अंदर वाले गोले के लिए ये वाला पॉइंट बाहर है और बाहर होता है KQ अपॉन स्मॉल आर। देखो ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी गोले के सरफेस पर होता है KQ अपॉन कैपिटल आर, जहाँ पे आर उसकी रेडियस है। गोले के बाहर पोटेंशियल होता है KQ अपॉन स्मॉल आर, और गोले के अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है ना। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होता है, जब आप पोटेंशियल निकालते हो तो इधर अगर मैं पोटेंशियल और उधर डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है और बाहर ऐसे कम होता है। पॉइंट बी पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो अंदर वाले के गोले के कारण आ जाएगा KQ अपॉन स्मॉल आर, और बाहर वाले के लिए तो जीरो आ जाएगा क्योंकि चार्ज नहीं है कोई। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो वो KQ अपॉन ए माइनस KQ अपॉन बी। इसी की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में बी दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ये जो अंदर वाला गोला था इसका चार्ज तो Q ही है, बाहर वाले को -Q चार्ज दे दिया, -4Q। इसकी रेडियस A, इसकी रेडियस B, और मैंने वही दो पॉइंट्स ले लिए, एक तो इसकी सरफेस पर और इसकी सरफेस, एक इसकी सरफेस BA निकाला। सबसे पहले अंदर वाले गोले के कारण पोटेंशियल प्लस बाहर वाले गोले के कारण पोटेंशियल। अंदर वाले के कारण आ जाएगा, अंदर वाले के लिए इसकी सरफेस पर है तो KQ अपॉन स्मॉल a, और इसी पॉइंट पर पोटेंशियल बाहर वाले गोले के कारण। बाहर वाले गोले के लिए ये वाला पॉइंट A अंदर है तो फिर उतना ही होगा जितना उसकी सरफेस पर होगा, तो उसकी सरफेस पर होगा इतना। इसी तरह से पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकाला, ड्यू टू इनसाइड स्फीयर, इनर स्फीयर एंड ड्यू टू आउटर स्फीयर। इनर स्फीयर के लिए मैं इस पॉइंट पर निकालता हूँ, तो इनर स्फीयर के लिए पॉइंट बाहर है तो बाहर हो जाएगा KQ अपॉन स्मॉल b, और इस बाहर वाले गोले के कारण पॉइंट बी पर उतना ही जितना इसकी सरफेस पर है। अब अगर मैं VA माइनस VB करता हूँ तो देखो क्या आएगा, KQ अपॉन ए -4KQ अपॉन बी, पॉइंट ए का पोटेंशियल, माइनस KQ अपॉन बी एंड ये 4KQ अपॉन बी पॉइंट बी का। KQ अपॉन ए -4KQ अपॉन बी माइनस KQ अपॉन बी, प्लस ये वाला जो माइनस और माइनस है ना प्लस हो जाएगा, 4KQ अपॉन बी, ये कट गया। तो ये जो इनका डिफरेंस आया ये कितना आया, KQ अपॉन ए माइनस KQ अपॉन बी। अरे ये तो उतना ही आया जितना ये V आ रहा था। इसका मतलब अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V ही रहेगा। तो जो कंक्लूजन निकला ना इस क्वेश्चन का वो ये निकला कि इसका आंसर, पहले बात तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कंक्लूजन ये निकला कि आप बाहर वाले गोले को कितना ही चार्ज दीजिए, अगर बाहर वाले गोले को आप जितना भी चार्ज दोगे, -4Q -3Q -2Q कुछ भी मतलब, तो वो दोनों गोलों पे बराबर डिफेक्ट डालेगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो
उतना ही बना रहेगा जितना स्टार्टिंग में था। आई थिंक बिट्टू राजा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा और आप अपने डाउट्स इसी तरह से और आगे भी मेरे को भेजते रहें बिट्टू के डाउट्स एट gmail.com पर। और मैं कोशिश करूंगा, मैं वादा तो नहीं करता आपके सवालों को सॉल्व करने का, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। अगर आपने अभी तक एपीजी की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला है तो कमेंट जरूर कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपने जो भी सपना देखा है आपका पूरा हो।